तीन सर वाले कुत्ते का शेर पर कहर। एक घना जंगल था। जंगल का राजा शेर बहुत ही शक्तिशाली और दयालु था। शेर के पास जादुई शक्तियां थी, जिनसे वो न केवल उस जंगल की रक्षा कर रहा था, बल्कि जंगल में छुपे हुए जादुई मणि की भी रक्षा कर रहा था, जिसका पता किसी को नहीं था। शेर के राज्य में सारे जानवर बहुत खुश थे। एक दिन उस जंगल में तीन सर वाला शैतानी शक्तियों से भरा कुत्ता आता है। वो कुत्ता जादुई मणि को हासिल करना चाहता था। जंगल में आकर कुत्ता अपने मन में सोचता है, अरे वाह, कितना सुंदर जंगल है। बस एक बार वो जादुई मणि मेरे हाथ लग जाए तो मैं बहुत ही शक्तिशाली बन जाऊंगा। फिर हर कोई मेरी गुलामी करेगा, बड़ा मजा आएगा। तीन सर वाले कुत्ते की बात पूरे जंगल में आग की तरह फैल जाती है। अरे भागो, ये राक्षस कुत्ता हमें मारकर खा जाएगा, भागो भागो। हाँ भागो भागो, हमें जल्द से जल्द ये बात महाराज को बतानी होगी। यूं वो जंगल में अपनी शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल कर जानवरों पर हमला करने लगा। जानवर उस तीन सर वाले कुत्ते को देखकर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। जंगल में हाहाकार मच जाता है। यूं वो सब वहां से भाग रहे थे कि कुत्ता लोमड़ी को पकड़ लेता है। अरे कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो, मुझे छोड़ दो। पहले ये बता कि वो जादुई मणि कहाँ है। मुझे वो मणि चाहिए, किसी भी कीमत पर। अगर वो मणि मुझे नहीं मिली तो मैं इस जंगल और जंगल में रहने वाले जानवरों को बर्बाद कर दूंगा। अरे कौन सी मणि? कौन सी मणि? हमारे जंगल में कोई मणि नहीं है। लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। वो जादुई मणि इसी जंगल में है। देख लोमड़ी, मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। तू जा और पता लगा कि वो जादुई मणि कहाँ है और किसके पास है। अगर 2 दिन में तू वो पता करने में कामयाब नहीं हुई तो मैं तुझे मार डालूंगा, समझी? जी जी जी। यो लोमड़ी वहां से भागते हुए शेर के पास जाती है। दूसरी ओर बाकी के जानवर राजा शेर को सारी बात बता चुके थे। क्या हमारे जंगल में 3 सर वाला राक्षस कुत्ता आया है? वो क्या चाहता है? क्यों आया है यहाँ? आखिर उसका उद्देश्य क्या है? यूं शेर बोल ही रहा था कि लोमड़ी वहां भागी भागी आती है। अरे लोमड़ी, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? ऐसे क्यों भागी आ रही हो? महाराज, वो 3 सर वाला राक्षस कुत्ता किसी जादुई मणि की तलाश में यहाँ आया है। वो उस मणि को कभी भी किसी भी हालत में हासिल करना चाहता है। ये लोमड़ी सारी बात शेर को बताती है। शेर ये सुनकर अपने मन में सोचता है, क्या जादुई मणि की तलाश में? नहीं, वो मणि उसके हाथ नहीं लगनी चाहिए। अगर वो मणि उसके हाथ लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। मैं उस मणि को किसी भी कीमत पर उस राक्षस के हाथ लगने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अरे महाराज, क्या हुआ? किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं, देखो तुम लोग चिंता ना करो, मैं उस कुत्ते को इस जंगल से भगा दूंगा। ये सुनकर सारे जानवर चैन की सांस लेते हैं। शेर जादुई मणि के पास जाता है और अपनी जादुई शक्तियों से एक सेना बनाता है और उन शेरों को मणि की रक्षा के लिए तैनात कर देता है। तुम सब हर हाल में, हर पल चौकन्ने रहने चाहिए और इस जादुई मणि की रक्षा करना, क्योंकि हमारे जंगल में 3 सर वाला राक्षस कुत्ता आया है जो इस मणि को हासिल करना चाहता है। जैसे ही वो यहाँ आए तो मुझे इत्तला कर देना। जी महाराज। शेर वहां से चला जाता है। शेर 3 सर वाले कुत्ते को ढूंढते हुए निकलता है और दूसरी ओर वो कुत्ता मणि को ढूंढते हुए उस जगह पर आ जाता है जहां मणि रखी हुई थी। वो देखता है कि वहां मणि की सुरक्षा के लिए कई सारे शेर तैनात थे। 3 सर वाले कुत्ते को देखकर वो तैनात शेर में से एक शेर कहता है, अरे ओ राक्षस कुत्ते, अब और एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत मत करना, समझा? नहीं तो जान से जाएगा। ये सुनकर 3 सर वाला कुत्ता जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अरे ओ नमूने, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वैसे मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे बस ये मणि चाहिए। मुझे ये मणि दे दो, मैं यहाँ से इसे लेकर चला जाऊंगा। किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नहीं,
हम अपनी जान दे देंगे पर ये मणि नहीं लेने देंगे। अगर तुम लोगों को मरने का इतना ही शौक है तो मैं क्या कर सकता हूँ। उसी दौरान उन शेरों में से एक शेर भागता हुआ राजा शेर के पास आकर उनसे कहता है, महाराज जल्दी चलिए, उस राक्षस कुत्ते को मणि का पता लग गया है। वो वहां तैनात सिपाहियों को मारकर मणि ले जाने की सोच रहा है। ये सुनते ही राजा शेर भागता हुआ मणि के पास आता है और देखता है कि राक्षस कुत्ता उसके सिपाहियों को मार रहा था। क्यों मेरे मासूम सिपाहियों को मार रहा है? अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़कर बता। ये सुनकर कुत्ता राजा शेर के पास आता है। अच्छा, तो तू है इस जंगल का राजा जो इतने सालों से इस मणि की रक्षा कर रहा है। चल, अच्छा हुआ कि तू आ गया। अब मैं तुझे मार कर इस मणि को लेकर जाऊंगा। ये सुनकर राजा शेर को बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों के बीच भयानक लड़ाई हो जाती है। दोनों अपनी अपनी शक्तियों से एक दूसरे पर वार करते हैं। राजा शेर की शक्तियों के सामने 3 सर वाला राक्षस कुत्ता हार जाता है। राजा शेर अपनी जादुई शक्तियों से उस 3 सर वाले कुत्ते को मार डालता है और उस मणि को एक ऐसी जगह छुपा देता है जहां किसी की नजर ना पड़ सके। जंगल में फिर से शांति छा जाती है। इस कहानी से हमने क्या सीखा? एक ना एक दिन अच्छाई के सामने बुराई की हार होनी ही है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। काला ड्रैगन और सुनहरा ड्रैगन। जंगल में एक हिरन रहती थी। उसका दुनिया में खुद का कहने वाला कोई नहीं था। एक दिन हिरन पानी पीने तालाब किनारे जाती है। तभी उसे रोते हुए एक ड्रैगन का बच्चा दिखाई देता है। हिरन उस रोते हुए बच्चे के पास जाती है और उसे माँ के जैसे चुप कराने की कोशिश करती है। बच्चा चुप होते ही वो उसे अपने साथ लेकर घर जाने लगती है। पर हिरन के साथ ड्रैगन के बच्चे को देखकर बाकी के जानवर डर जाते हैं। सारे जानवर मिलकर हिरन के घर आते हैं और वो उसे भला बुरा कहने लगते हैं। तब लोमड़ी कहती है, अरे ओ हिरन, इस ड्रैगन के बच्चे को कहाँ से लेकर आई तू? अरे दोस्तों, मुझे तो लगता है कि ये हिरन इस बच्चे को बड़ा करके हम सबको डराना चाहती है। देखो हिरन, अभी के अभी इस बच्चे को जहाँ से लाई है ना, वहाँ छोड़ कर आ जा। हाँ हिरन, ये बच्चा ड्रैगन का है। वो तो एक राक्षस है। ड्रैगन कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। बड़ा होने पर हम सब खतरे में आ सकते हैं। नहीं नहीं, ये ड्रैगन है, पर है तो अभी छोटा बच्चा ना। मैं इसे कहीं नहीं छोड़कर आने वाली। और मेरी ममता से ये बच्चा राक्षस नहीं बल्कि एक अच्छा जानवर बनेगा। हिरन सबसे नाता तोड़कर ड्रैगन के बच्चे को अपनाती है। वो उस बच्चे को मोशो नाम देती है। पर बाकी के सारे जानवर हिरन से बातचीत करना बंद कर देते हैं। कोई भी हिरन की मदद भी नहीं करता था। हिरन अकेले ही मोशो को प्यार से पालने लगती है। मोशो भी हिरन को अपनी माँ समझकर उसके साथ खुशी खुशी रहने लगता है। एक दिन मोशो जंगल के बच्चों के साथ खेलने जाता है। पर तभी हाथी का बच्चा कहता है, अरे ये देखो, राक्षस आया है, राक्षस। अरे ओ, तू हमारे जैसे नहीं है। तू हमारे साथ नहीं खेल सकता, समझे ना? चल चला जा यहाँ से, राक्षस कहीं के। बच्चे मोशो को चिढ़ाने लगते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं। मोशो रोते हुए घर आता है। हिरन को वो सारी बात बताते हुए कहता है, माँ, क्या मैं सच में राक्षस हूँ? आपने मुझे क्यों बचाया? मरने ही देना था ना मुझे। मेरी वजह से कोई भी आपसे बात ही नहीं करता, सब ताने मारते रहते हैं। रो मत मेरे बच्चे, आज जो तुम्हें भला बुरा कह रहे हैं, देखना कल वही तुम्हारी पूजा करेंगे। लेकिन बेटा, इसके लिए हमें सच्चाई और अच्छाई का रास्ता स्वीकार करना होगा। और इसी रास्ते पर बड़ी बड़ी मुसीबतें भी आती है। हमें सब मुसीबतों को बड़ी ही हिम्मत से पार करना पड़ता है। माँ, मैं आपके सीख को ध्यान में रखूंगा और आज के बाद मैं कभी नहीं रोऊंगा। उस दिन से मोशो बस हिरन के साथ खेलता, उसी से बातें करता और हिरन के कामों में मदद करता। इस तरह से कुछ साल बीत जाते हैं।
अब मोशो काफी बड़ा हो चुका था। उसका सुनहरा रंग और भी निखर कर आया था। ऐसे में एक दिन अचानक से जंगल पर अंधेरा छा जाता है। सारे जानवर अचानक से छाए इस अंधेरे से घबरा जाते हैं। सारे जानवर इकट्ठा होकर बातें करते हैं। अरे, ये अचानक अंधेरा क्यों छा गया जंगल पर? तभी वहां आसमान से उड़ते हुए एक काला ड्रैगन आता है। काला ड्रैगन सालों बाद जंगल में आया था, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। वो काला ड्रैगन जंगल के तालाब के पास रहने लगता है। काले ड्रैगन के आने से जानवरों में दहशत मच जाती है। हाथी और लोमड़ी मिलकर बातें करने लगते हैं। जंगल पर से ये अंधेरा कब हटेगा? हमें तो लग रहा था कि ये काला ड्रैगन मर गया होगा, पर ये सालों बाद फिर से वापस आ गया। अब हम क्या करें लोमड़ी? अरे, ये सब उस हिरन के सुनहरे ड्रैगन की वजह से हो रहा है। लगता है वो काला ड्रैगन इसे ही ढूंढते आया होगा जंगल में। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ काला ड्रैगन आता है और कहता है, कहाँ है वो सुनहरा ड्रैगन? मुझे उसका पता बताओ, नहीं तो सबको बारी बारी से मार दूंगा। लोमड़ी उसे हिरन का पता बताकर वहां से भाग जाती है। काला ड्रैगन जंगल को तबाह करते हुए आगे बढ़ते रहता है। जब ये बात मोशो को पता चलती है तो वो काले ड्रैगन का सामना करने जाने लगता है, पर तब हिरन उसे रोकते हुए कहती है, मत जाओ बेटे, तुम्हें मेरी कसम है, मत जाओ। वो काला ड्रैगन भयानक और खतरनाक है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। जंगल के लिए कुछ करने का अच्छा मौका मिला है मुझे। तुम अपनी कसम मुझे देकर मुझे मत रोको माँ। मोशो काले ड्रैगन की ओर निकलता है। कुछ ही दूरी पर उन दोनों का आमना सामना हो जाता है। तब काला ड्रैगन कहता है, अच्छा, तो आखिरकार तुम्हारा पुनर्जन्म हो ही गया। बता, कहाँ है वो सुनहरा मणि जिसकी वजह से तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है? बता, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सुनहरा मणि और पुनर्जन्म की बात मोशो को कुछ समझ में नहीं आती है। तभी आसमान में एक रोशनी चमक उठती है। उस रोशनी से एक सुनहरा मणि मोशो के माथे पर चिपक जाता है। तब मोशो को उसकी पुनर्जन्म की सारी बातें याद आती है और वो कहता है, मुझे सब याद आ गया पापी, पर इस बार तू मुझसे नहीं बच सकता। मरने के लिए तैयार हो जा। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। और आखिरकार इस लड़ाई में काला ड्रैगन सुनहरे ड्रैगन के हाथों मारा जाता है। काले ड्रैगन के मरते ही जंगल का अंधेरा भी दूर हो जाता है। तब सारे जानवर वहां इकट्ठा हो जाते हैं। हिरन को देखकर मोशो कहता है, माँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने सबके तानों की परवाह ना करते हुए मुझे पाला, पोसा और इस काबिल बनाया। लेकिन अब मैं चलता हूँ माँ, मेरा जन्म सबकी रक्षा करने के लिए हुआ है। और हाँ, आज के बाद इस जंगल पर कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। ऐसा कहकर मोशो वहां से चला जाता है। इसके बाद सारे जानवर मिलकर हिरन से भी माफी मांगते हैं। काले ड्रैगन के मरते ही सारे जानवर खुशी से रहते हुए मोशो की पूजा करने लगते हैं और उसी जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। नीति: हमें कभी भी किसी को कम समझकर भला बुरा नहीं कहना चाहिए। पावरफुल बैल और जॉइंट मैजिकल बाज और शेर की कहानी। कुछ समय पहले एक जंगल में एक शेर रहता था। उसे जो जानवर नजर आता शिकार करके खा जाता था। इससे शेर को देखते ही सारे जानवर डर के मारे कांपने लगते थे। एक दिन शेर शिकार के लिए निकलता है और कुछ दूर जाने के बाद उसे एक खरगोश दिखाई देता है। हा 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 हा, वाह, ये खरगोश बहुत ही स्वादिष्ट होगा, अभी इसका शिकार करके खा जाऊंगा। इस तरह सोचकर उसके पास जाते रहता है। इतने में अचानक एक बाज आकर उसे उठाकर ले जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे शिकार को उठाकर ले गए?
तुम्हारा मेरा कुछ नहीं होता, जो पहले आकर हाथ मारेगा शिकार उसी का होगा। फिर कभी ऐसा किया ना तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह 2-3 बार शेर के शिकार को बाज उड़ा कर ले जाता है। सबसे थका हारा शेर उसके साथ एक समझौता कर लेता है। दोस्त, हम दोनों शिकारी हैं, ऐसे में हमारे बीच कंपटीशन क्यों? इसलिए हम दोनों एक समझौता करके एक हो जाते हैं। ठीक है, हम दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। हम दोनों को कोई रोक भी नहीं सकता, तो हमें जो जानवर पसंद आए शिकार करके आराम से खा सकते हैं। इस तरह कुछ दिन तक शेर और बाज दोनों मिलकर जो जानवर नजर आता उसका शिकार करके खाते रहते हैं। एक दिन शेर बाज से कहता है, दोस्त, मैं भी तुम्हारी तरह उड़ना चाहता हूँ। ये कैसे हो सकता है? हाँ, लेकिन एक मार्ग है, एक माया गुफा है, उसके अंदर जाकर आएंगे तो जादुई शक्तियां मिलेंगी। चलो चलते हैं। फिर दोनों मिलकर जादुई गुफा के पास जाते हैं। फिर बाज गुफा के अंदर जाकर बाहर आते ही उसे बहुत सारी मायावी शक्तियां मिलती हैं। दोस्त, चलो हम दोनों एक हो जाते हैं। हम दोनों एक हो गए तो हमारा सामना करने वाला कोई नहीं रहेगा, कहकर बाज और शेर दोनों मिल जाते हैं। अब हमारा सामना कोई नहीं कर सकता, सारा जंगल सैर करके आते हैं। फिर दोनों पूरे जंगल में घूमते फिरते रहते हैं। बाज शेर के आकार को देखकर सारे जानवर डर से कांपने लगते हैं। एक दिन सारे जानवर समावेश होकर इस तरह बातचीत कर रहे थे। बाप रे, वो शेर और बाघ दोनों एक हो गए। दोनों का रूप देखने में बहुत ही भयंकर है। अब वे हमको नहीं छोड़ेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, उनका रूप देखते ही कांपने लगता हूँ। अब हमें भगवान ही बचा सकता है। आप डरो मत, मैं एक शक्तिशाली बैल को जानता हूँ। उसके पास जाकर हमारी समस्या बताएंगे। फिर सारे जानवर बैल के पास जाकर उनकी समस्या बताते हैं। आप डरो मत, आज से आप लोग मेरे पास ही रहो। मैं उस भयंकर जानवर का सामना करता हूँ। हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। बहुत डर लग रहा है। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आप लोग डरो मत। इस तरह कहता है। तब से सारे जानवर बैल के पास ही रहते हैं। बाज शेर को जंगल में कितना भी ढूंढने पर एक भी जानवर दिखाई नहीं देता। अरे, सारे जानवर कहाँ चले गए? बहुत भूख लगी है, चलो फिर एक बार ढूंढ कर आते हैं। इस तरह जानवरों को ढूंढते रहते हैं। फिर एक जगह बैल के पास जानवर दिखाई देते हैं। बाज शेर वहां पर आता है। अच्छा, तो यहाँ छुपे बैठे हो, अब देखना आप सबको एक साथ खा जाऊंगा। मेरे होते हुए तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, तुरंत यहाँ से चले जाओ, पहले तुम्हारा अंत करेंगे। इस तरह कहकर बाज शेर बैल के ऊपर हमला करता है। बैल भी उनके ऊपर टूट पड़ता है। वो अपने गुरु को याद करते ही उसे बहुत सारी शक्तियां मिल जाती हैं। फिर बाज शेर पर भयंकर वार करके उसे मार देता है। दोस्तों, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब आराम से रहिए। भगवान की तरह आपने हमारी रक्षा की है। आपके जीवन भर आभारी रहेंगे और आपके साथ ही रहेंगे। अच्छा ठीक है, आप सब मेरे साथ ही रहना। इस तरह बैल और सारे जानवर मिलजुल कर खुशी से रहा करते थे। सीख: हमारे मन में बुरे विचार नहीं होने चाहिए
और हमेशा अच्छे दिल से दूसरों की सहायता करते रहना चाहिए।